गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे। आइए देखते हैं। आज हम देखते हैं क्लास 9th की मैथ 6.2। चलिए समझिए। मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं। मान लेते हैं हम ये दो समांतर रेखा ए बी समांतर सी डी, इसको एक तिर्यक रेखा पी क्यू काटती है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू काटती है। मान लीजिए हमारे पास ए बी समांतर सी डी है और इसको तिर्यक रेखा काट रही है पी क्यू। देखिए इसके द्वारा बने कोण, मान लीजिए एक कोण एक है नाम, इसका दो है, ये तीन है, ये चार है, फिर ये पांच है, ये छह है, ये सात है, ये आठ है। ध्यान दें आप, इसके बारे में समझिए। अब ये सवाल लगाने में ये सहायता करेगा। तो सबसे पहले लिखिएगा आप, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। लिखिए संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए भी ये संगत कोण क्या होता है जरा देख लो। जिसे ये दो समांतर रेखाएं, एक बाय हो एक अंता हो, इससे सुदूर थोड़ा सा दूर हो, नहीं कि ये वाला कर दो। कोण एक के बराबर कोण पांच, कोण एक के बराबर कोण पांच हो जाएगा। अगर ये 50 कह दिया या 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। क्यों? संगत कोण के कारण। अब दो के बराबर 6 हो जाएगा, ये भी संगत कोण के बराबर होगा। फिर अब एक अंता कर लो, एक बाहर कर लो सुदूर वाला, तो कोण चार के बराबर कोण आठ, और कोण तीन के बराबर कोण सात, कोण तीन के बराबर कोण सात। ये होते हैं संगत कोण के कारण आपस में बराबर होते हैं। याद रखना, इस संगत कोण के कारण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अब आइए एकांतर। अब लिखो एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एकांतर अंतः कोण, देखिए एकांतर अंतः, अंतः मतलब इन दोनों की रेखाओं के अंदर, एकांतर मतलब एक उधर एक इधर। तो देखिए कोण चार के बराबर कोण छह, कोण तीन के बराबर कोण पांच। तो लिखिए कोण तीन के बराबर कोण पांच और कोण चार के बराबर कोण छह। ये दोनों कोण क्यों बराबर होते हैं? एकांतर अंतः कोण के कारण बराबर होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गए, 70 है तो ये भी 70 होगा। याद रखना, तो एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब लिखिएगा एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए देखिए भैया, एकांतर बाह्य कोण मतलब एकांतर, देखो एक इधर होना चाहिए एक इधर होना चाहिए। अब बाह्य मतलब इन दोनों रेखाओं के बाहर, तो एक के बराबर सात, कोण एक के बराबर कोण सात और कोण दो के बराबर कोण आठ। देखिए ये एकांतर बाह्य कोण के कारण आपस में बराबर होंगे। ठीक, सबसे पहले क्या आया? संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, फिर एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, फिर एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आइए शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? देखिए शीर्षाभिमुख कोण कल बताए हैं, एक के बराबर तीन, जस्ट उसके पिछुआरे।
ध्यान देना, इसका पिछवाड़ क्या है, ये इसका पिछवाड़ क्या है, ये। तो इसका मतलब है कोण 1 के बराबर, कोण 3, और कोण 2 के बराबर, कोण 4, कोण 5 के बराबर, कोण 7, कोण 6 के बराबर, कोण 8। ये होता है शीर्षक जो कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ध्यान देना, अब इस सवाल लगाने में बहुत काम करेंगे, इनको अच्छे से ध्यान देना। देखिए, सबसे पहले हमारे पास संगत कोण होता है। संगत कोण का मतलब होता है जैसे इन दो रेखाओं हैं, इनके एक बाहर हो एक अंदर हो, मतलब एक ही तरफ हो, एक बाहर और इससे ये कोण से थोड़ा दूर हो, ये वाली रेखा में। जैसे 1 के बराबर 5, 2 के बराबर 6, 3 के बराबर 7, 4 के बराबर 8, ये संगत कोण हो गए, आपस में बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण मतलब अंतः का मतलब दोनों रेखाओं के अंदर, और अंतर का मतलब एक उधर हो तो एक इधर हो, इधर तो 4 के बराबर 6, 3 के बराबर 5, एकांतर अंतः कोण। एकांतर बाह्य कोण क्या होता है, एकांतर बाह्य कोण मतलब, एकांतर बाह्य कोण का मतलब होता है एक इधर हो एक इधर हो, मगर बाह्य कोण मतलब दोनों रेखाओं के बाहर भी हो, तो 1 के बराबर 7, 2 के बराबर 8, एकांतर बाह्य कोण हो गया। शीर्षाभिमुख कोण मतलब, ध्यान देना, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट मतलब एक का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 7, 6 का अपोजिट 8। ठीक। चलिए अब इसको सवाल लगाते हैं, ध्यान देना, इसे अच्छे से समझ लेना। चलिए ध्यान, पहला सवाल अति लघुत्तरी का पहला चालू करते हैं। प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.2, पहला सवाल है आपका। सबसे पहले आकृति बनाइए, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है ऐसे, इनका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ये ए बी है, ए बी रेखा है, सी डी रेखा है, और इसके बाद इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, पी क्यू डाल दीजिए, पी क्यू तिर्यक रेखा है। ये कोण 50 है, ये कोण एक्स अंश है, ये कोण वाई अंश है, वाई, और ये कोण 130 है, 130 अंश है। तब सवाल दिया है एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी है। तो ध्यान देना, जिसे कह रहा है एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो यानी क्या करना, हमें एक्स और वाई का मान निकालना है, फिर हमें सिद्ध भी करना है, दिखाइएगी यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी। दिखाइए, कह रहा दिखा दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी है, तो बिल्कुल देख लेते, देखो अच्छा, चलिए यहाँ डालिए हल या उत्पत्ति डाल दो, उत्पत्ति। तो ध्यान देना, ये एक सरल रेखा है, ध्यान से देखो, अगर एक सरल रेखा पर है तो एक सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो 50 और x जोड़ के कितना हो जाएगा, 50 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180 प्लस 50 उधर जाएगा माइनस 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा 130। तो पहला आंसर आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब जरा देखना, इसलिए तो हमें आ गया x। देखिए, ये दोनों समांतर तभी होंगे जब ये कोण इसके बराबर, जब x के बराबर y हो जाएगा तो आप जान जाएंगे संगत कोण के कारण। और ये संगत कोण कब फॉलो करता है, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो चलिए अब देखिए, अच्छा ये तो देख ही सकते हैं, जैसे मान लो एक रेखा ऐसे है, तो ये कोण की यानी इसका अपोजिट क्या होगा, इसके पीछे वाला, इसका अपोजिट इसके पीछे वाला है, तो इसका मतलब ये y के बराबर 130 होगा, क्यों, शीर्षक कोण के कारण। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 130, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, शीर्षाभिमुख
कोण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। अब ये कह रहा है कि ये समांतर, ये दोनों रेखाएं समांतर है कि नहीं, देख लो बस नहीं। तो कोण x के बराबर, देखो कोण x के बराबर कोण y आ रहा है। कोण x के बराबर कोण y क्यों आ रहा है, क्योंकि 130 ये भी है, 130 ये भी है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए ए बी समांतर सी डी, हो गया प्रूफ। ए बी समांतर सी डी प्रूफ। ठीक, ऐसे सवाल था। बस सबसे पहले क्या है, एक सरल रेखा पर बना कोई भी रेखा है, अगर रेखा है तो कहीं भी एक सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। तो इसका 50 प्लस एक्स बराबर 180, एक्स का मान निकाल दिया 130, और ये सीधा दिया है वाई की अपोजिट 130 दिया है, तो वाई बराबर 130 क्यों, शीर्षक कोण के कारण आ गया। अब हमें कह रहा है क्या ये दोनों समांतर हैं, तो बिल्कुल भैया, एक्स की बराबर वाई है, क्यों है, एक्स की बराबर वाई क्यों है, एकांतर अंतःकोण दिख रहा है, एक्स की बराबर वाई है तो एकांतर अंतःकोण है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, ये भी 30, 130 है, ये भी 130 से रख दिया। तो इसका मतलब इसलिए हमारा हो जाएगा ए बी समांतर सी डी। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है आपका, इसमें भी दो समांतर रेखाएं हैं। इसका नाम दे दीजिए ए बी डी ई ई ई ई, फिर सी ई, फिर क्या दिया ए बी सी डी ई, और फिर क्या दिया सी ई, ए बी डी ई, फिर इसी में दिया सी ई, 2 बार दे दिया ई, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आपका पी ओ टी, पी क्यू टी, पी क्यू टी, पी क्यू टी, ये दिया है एस आर, एस आर। चलिए इसमें दिया है, अब तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, दिया है, ठीक। क्या दिया है जरा देख लो, सीई समांतर एस आर, सीई समांतर एस आर, ठीक। फिर इसके बाद क्या दिया है, सीई समांतर एस आर तथा एई समांतर पीटी, एई समांतर पीटी, एई समांतर पीटी। फिर इसके बाद और इसमें दिया है एई समांतर पीटी, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जरा देख लो भाई, कोण सी बी डी, कोण सी बी डी बराबर कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर सिद्ध करना है। अब यहाँ का डालेंगे उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति। चलिए भाई सबसे पहले देखो ये सीई समांतर, देखो कहाँ है, सीई समांतर एस आर है, अगर सीई समांतर एस आर है तो यहाँ लिख सकते हैं सीई समांतर एस आर, जो दिया होता है उसी की सहायता से हमें सवाल लगाना होता है। तो जरा देखो हमें सिद्ध क्या करना है, पहले ये भी समझ लो, सी बी डी, सी बी डी मतलब ये कोण के बराबर सिद्ध करना है, पी क्यू आर ये वाला कोण सिद्ध करना है। तो चलिए देखते भैया कैसे सिद्ध होता है। तो सी देखो सीई समांतर एस आर है, अगर
तो ये कोण के बराबर हमारे ये कोण होगा। क्यों? अगर ये दोनों समांतर रेखा है तो इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण ए इसके बराबर होगा। क्यों? एक अंता एक बाहर, एक ही तरफ है, संगत कोण के कारण। तो आप लिख सकते हैं कोण सी बी डी बराबर कोण एस डी ई। एस डी ई क्यों? संगत कोण के कारण। संगत कोण के कारण, ठीक है, संगत कोण के कारण। कारण, ठीक। अब एक मिल गया हमें समीकरण, इसे मान ले एक। अब जरा देखो, अब सवाल हमारा क्या करा, ए ई समांतर, ए ई समांतर पीटी। तो ए ई समांतर पीटी को तिर्यक रेखा, चाहे इस तरह लिख दिया करो, को तिर्यक रेखा एस आर काटती है, ठीक। तिर्यक रेखा एस आर काटती है। तो अगर ये तिर्यक रेखा है भैया, तो 100% ये कोण के बराबर ये कोण होगा। क्यों? एक कोण के बराबर एक कोण होगा। देखो, एक कोण के बराबर ये कोण होगा। क्यों भैया? दोनों अगर इस समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा काटते हैं, तो याद रहे एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण के कारण। तो लिखेंगे कोण, कोण एस डी ई, क्या लिखेंगे, एस डी ई बराबर कोण पी क्यू आर। क्यों? एकांतर, एकांतर बाह्य कोण के कारण। एकांतर बाह्य कोण के कारण। देखो भैया, अब इसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं, ध्यान से देखना। तो कह रहा है, देखो ये हो गए दो समीकरण। अब सिद्ध क्या करना है, जरा देख लो, सीबीडी, सीबीडी बराबर पी क्यू आर। तो सीबीडी बराबर पी क्यू आर होना चाहिए। तो जरा देख लो, एस डी ई का मान तो पी क्यू आर है ही है, तो यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दें, फटाक से सिद्ध हो गया हमारा सवाल। तो लिख देंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए भैया रख दीजिए। देखो, कोण सी बी डी बराबर कोण एस डी ई। तो एस डी ई की वैल्यू क्या है, पी क्यू आर। तो कोण पी क्यू आर हो गया, जो सिद्ध करते हैं, तो सिद्ध करना था। देखो भाई, कोण एस सी डी बी बराबर पी क्यू आर, बस सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। देखिए कितना आसान से लग गया ना। सबसे पहले देखो, दो जी जो दिया था, सीई समांतर एस आर, देखना फिर से समझ लो, सीई समांतर एस आर है। अगर ये दोनों समांतर है तो इसको एक तिर्यक रेखा ए ही काटती है। अगर ये काटती है तो एक कोण के बराबर हम एक कोण मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, ये बराबर हो गया, समीकरण 1 मान लिया। फिर सवाल कह रहा है ए ई के समांतर पीटी है। हमने ए ई के समांतर पीटी जो कि तिर्यक रेखा एस आर काटती है, तो भैया इसे हम कह सकते हैं कोण एस डी ई के बराबर कोण पी क्यू आर हो। क्यों? एकांतर बाह्य कोण। अभी ये देखो, दोनों रेखाएं समांतर है, इसके एक बाहर है, एक इधर है, एक उधर है, तो एकांतर बाह्य कोण। समीकरण सेकंड हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सी बी डी बराबर पी क्यू आर। तो इसका मतलब है समीकरण में देखो एस डी ई का मान दिया है, निकाले ही इसमें, लिख देंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो सी बी डी बराबर जहां एस डी ई है उसकी स्थान पी क्यू आर कर दिया, रुक हो गया। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए अगला। चलिए ध्यान, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल,
तीसरा देखो, फिर इसमें भी 3 समांतर रेखाएं हैं। 1 2 3। 3 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कहते हैं। नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ। इसका भी नाम दे दीजिए, मान लो पी क्यू है। उसका नहीं दिया तो ये मान लो एक्स है, दिया है एक्स, ये वाई है और ये जेड है। ध्यान देना, सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, दिया है। सवाल में कुछ न कुछ दिया होता है, तो क्या दिया है जरा देख लो। ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी और डी सी डी समांतर, सी डी समांतर ई एफ, ई एफ दिया है। और भी दिया है, जरा देख लो, y अनुपात z बराबर 3:7 दिया है। तो कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करना है। क्या डाल सकते हैं, ज्ञात करना है क्या भैया, एक्स की वैल्यू। अब यहाँ क्या लिखेंगे, हल। चलिए हल कर देते हैं। जैसे कह रहा है y अनुपात z, देखो भाई जिसका अनुपात दिया उसे पहले समझो। y अनुपात z, y अनुपात z का मान दिया, तो भैया ऐसा करें, यहाँ है एक, यहाँ है, ये तो देखिए दो समांतर रेखा है, तो ये भाई नहीं नहीं, ये फॉलो नहीं करेगा। इसमें देखो, अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये y है तो ये भी y होगा, क्यों, संगत कोण के कारण। तो अगर ये y है तो ये भी y होगा, क्यों, संगत कोण के कारण। तो ऐसे लिख दीजिए। अब देख रहे हैं कि y और z एक साथ मिल गया। जब एक साथ मिल गया तो अब कोई दिक्कत नहीं, सवाल फटाक से लगा लेंगे हम, क्योंकि एक सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। तो ध्यान देना, पहले लिख दो यहाँ। जैसे क्या दिया है, सी डी के समांतर भी है आपका ई एफ, ई एफ। जैसे हमारा मान लीजिए ए बी के समांतर सी डी है, सी डी के समांतर ई एफ है, तो 100% है ए ई के समांतर ए बी के समांतर ए एफ भी होगा, सी एफ ए एफ के समांतर ई एफ भी होगा, ए बी के समांतर। तो चलिए भाई, ये तो दिया है सी डी समांतर ई एफ। अगर ये दोनों समांतर है तो 100% दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। छोड़ दो इसे। अब लिखो माना अनुपातिक कोण, अनुपातिक कोण, माना अनुपातिक कोण एक्स अंश, ए अंश मान लो, ए अंश है, ठीक है। अगर अनुपातिक कोण, जब अनुपात दिया हो तो अनुपातिक कोण मान लेना फटाक से। अब y बराबर कितना हो जाएगा, 3 ही, और z बराबर क्या हो जाएगा, 7 भी, 7 ही, 7 डिग्री आपका, 7 3 डिग्री, 7 डिग्री आ गया। आप देख रहे हैं कि ई एफ एक सरल रेखा है, तो जब ई एफ एक सरल रेखा है तो कोण y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 180 है। y का मान 3 है, जेड का मान 7 है, बराबर 180। 7 3 10 है, बराबर 180। उड़ते 10 उधर बटे 10, 18 दहम 180, तो ए बराबर 18, यानी अनुपातिक कोण मिल गया 18 डिग्री। तो जब अनुपातिक कोण मिल गया तो आप निकाल लीजिए अलग अलग। y बराबर 3a, ए का मान 18, 18 तिक्का 54 डिग्री, एक y की वैल्यू मिल गई। z बराबर 7a, ए का मान 18, 18 सत्ते 126, 126 डिग्री। तो देखिए भैया, हमें y और मिल गया, z मिल गया। हमें कह रहा है यक्स का मान बताइए। अब जरा भैया हमें यक्स की वैल्यू निकालना है हमें, क्योंकि यक्स की वैल्यू पूछ रहा है, y z के तो हम यक्स के निकालने के लिए निकालना पड़ा। अब जरा देख लो, जैसे इसके बराबर कौन सा कोण हो सकता है, y z क्या हो सकता है। देखो ए बी के समांतर क्या है, सी डी है, सी डी के समांतर ई एफ है, तो 100% है ए बी के समांतर क्या होगा, ई एफ। अगर ए बी समांतर ई एफ है तो हम कह सकते हैं
एक्स बराबर कोण एक्स बराबर कोण जेड, क्यों? एकांतर अंतः कोण के कारण। लिखेंगे यहाँ एकांतर अंतः कोण के कारण। ठीक, एकांतर अंतः कोण। बस भैया आ गया कोण एक्स बराबर जेड की वैल्यू तो पता है। देखो जेड की वैल्यू कहाँ पता है, 126 हो गया आपका आंसर। ठीक, एक्स की वैल्यू आ गई। बस ऐसे सवाल करना था, देख लो इसे। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। नोट कर लीजिए। चलिए आइए चलो सवाल देखते हैं। देखिए चौथा सवाल क्या कर रहा है। चौथा, दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं और इस पर ये लंब है। एक ये रेखा गई, यह दे दीजिए ए जी एफ बी, ए बी फिर सी डी, सी डी, ए बी सी डी, फिर आपका ई एफ जी, ई एफ जी, ई एफ जी ये दिए दिया। अब इसके बाद ध्यान देना कौन, जब सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, लिखेंगे दिया है। जरा देखो क्या क्या दिया है। ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, ए बी के समांतर सी डी है, समांतर है। और दिया है एफ लंब सी डी, एफ लंब सी डी, एफ लंब सी डी पर लंब है। अगर ये लंब है तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा, ये भी 90, इधर भी बनाएगा 90 अंश। और दिया है कोण जी ई डी 126, जी ई डी, कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री, यानी जी ई डी कहाँ, जी ई डी मतलब ये कोण बनाएगा 126 डिग्री। चलो ये मिल गया। तब कह रहा है तो ज्ञात करना है, मतलब अब लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, जरा देख लो कोण ए जी ई, कोण ए जी ई ज्ञात करना है। और जरा देखो कोण जी ई एफ ज्ञात करना है, कोण जी ई एफ निकालना है। फिर कोण एफ जी ई निकालना है, कोण एफ जी ई निकालना है। देखिए कोण ए जी ई कहाँ है, जी ए जी ई मतलब ये कोण निकालना है। फिर कोण जी ई एफ, जी ई एफ ये कोण निकालना है, केवल ये कोण इतना। फिर क्या निकालना है, एफ जी ई, एफ जी ई मतलब ये कोण निकालना है। ठीक, मतलब पहले ये कोण निकालना है, फिर ये कोण निकालना है, फिर ये कोण निकालना है, तीन हमें कोण निकालना है। तो चलिए सबसे पहले आसान तरीका है पहला कोण निकालने का, क्योंकि यहाँ लिखेंगे हल। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया है कि ए बी समांतर सी डी है, बिल्कुल ए बी के समांतर सी डी है। ए बी समांतर सी डी को तिर्यक रेखा जीई काटती है, जीई काटती है, देख रहे हैं ना। अगर ये जीई काटती है तो ये वाले कोण के बराबर हमारा ये कोण हो जाएगा। क्यों, एक अंतर कोण से, तो लिख देंगे सीधा
कोण ए जी ई बराबर कोण जीईडी, जीईडी। क्यों? एकांतर अंतःकोण पर, एकांतर अंतःकोण के कारण। ये लिखो कोण ए जी ई बराबर जीईडी। जीईडी का मान तो ये दिया है, जीईडी का मान कितना दिया है 126। कितना दिया है 126। पहला आंसर मिल गया। कितना आसान से पहला अक्षर मिल गया, पहला कोण। अब आइए दूसरा कोण निकालते हैं। जीईएफ जरा देखो कहां पे है। जीईएफ हमें ये कोण निकालना है अगर, तो पता है हमें, अगर हमें देखो ध्यान देना है, ये पूरा कोण कितने हैं 126, ये वाला कोण कितना है 90। अगर पूरे कोण से ये 90 घटा दिया जाए तो ये आ जाएगा। तो बस रखिए कोण जीईएफ, जीईएफ बराबर कोण जीईडी माइनस कोण एफईडी, एफईडी ये कर दिया। तो कोण जीई कोण हो जाएगा आपका जीईएफ बराबर, जीईडी कितना है जीईडी 126 माइनस एफईडी, एफईडी कितना दिया 90, घटा दीजिए भाई। जीईएफ बराबर 6, 12 से 9 गए, 9 3 12, 36 डिग्री आंसर। तो देखिए भैया आपका ये भी आ गया 36 डिग्री। कितना आ गया 36 है। और ये कितना है 126। देख रहे भैया हमें अब बचा क्या निकालने के लिए, एफ जीई, एफ जीई निकालना है। देख रहे हैं इधर का कोण पता है, ये भी एक सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। तो दोनों को जोड़ दो तो 180 हो जाएगा, वो भी आ जाएगा। देखिए कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जीई, एफ जी ई बराबर 180। ए जी दिया है 26 प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180। प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126 घटा दीजिए। कोण एफ जी ई बराबर हो जाएगा 10 में 6 गए 4, 7 में 2 गए 5, 5 में 7, 1 में से कुछ नहीं, 54 डिग्री। बस हो गया आंसर आपका। नोट करिए 26 36 54। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।